नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। एक साहब ने पूछा है कि शिया हजरात ये कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अतहर 3 दिन तक पड़ा रहा, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, और लोग खिलाफत के लिए लड़ते रहे। क्या ये सही है? जवाब अंदर है कि नहीं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है दोपहर को, पीर के दिन, यानी 12 बजे, और उसके बाद फिर 2:30 बजे, समझो 2 बजे, ये मामला पेश आया कि अमीर कौन बनेगा। तो साद इब्न उबादा रज़ी अल्लाह तआला ने सक़ीफ़ा बनी साहिबा में कहा कि मुझमें से अमीर बनेगा, अंसार में से। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला, चूंकि इनकी उम्र बड़ी थी, 61 साल की उम्र थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की, ये वहां पहुंचे और फरमाया कि हुजूर ने फरमाया है कि अल-अइम्मतु मिन कुरैश के अमीर बनेंगे, अलबत्ता आप वजीर बनेंगे, आपके मशवरे के बगैर, अंसार के मशवरे के बगैर हम कोई फैसला नहीं करेंगे। और इस राय को इतना पसंद किया कि सबने फिर इत्तेफाक कर लिया और अबू बकर सिद्दीक़ के हाथ पर बैत हो गई। सिर्फ साद इब्न उबादा बाकी रहे थे, बाकी उसके खानदान के, उसके भतीजे वगैरह सब ने बैत कर ली, और हजरत साद इब्न उबादा के अलावा सब ने बैत कर लिया, और मगरिब तक ये मामला निमट गया है। दूसरे रात हो गई, दूसरे दिन 9 बजे तकरीबन नबी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने गुस्ल दिया, कफन दिया। तो मामला पेश आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कहाँ करें। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया कि जहाँ नबी जहाँ का इंतकाल होता है उसी जगह दफन किया जाता है। हजरत आयशा का घर था छोटा सा, उसको खाली किया गया, फिर उसमें कब्र खोदी गई। तो कब्र खोदते खोदते 12 तकरीबन बज चुका है मंगल के दिन का। अब आगे आया कि एक आदमी नमाज नहीं पढ़ाएगा, हुजूर की कोई इमामत नहीं करेगा, बल्कि इरसालन, यानी थोड़े थोड़े करके लोग नमाज पढ़ेंगे। तो 4 आदमी 6 आदमी कमरे के अंदर दाखिल होते थे, क्योंकि कमरा बहुत छोटा था हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला का, और नमाज पढ़ते थे। ये पूरा मदीना नमाज पढ़ते पढ़ते मगरिब का वक्त हो गया है, और मगरिब के बाद, यानी मंगल के बाद जो रात आती है, बुध की रात कहलाती है, उसमें दफन कर दिया गया है 9-10 बजे में। तो कुल 36 घंटे में दफन किया गया है, ऐसा है। मैं इबारत पढ़ के सुना देता हूँ। 3 कालू क़ुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निस्फ़न नहार यौमुल इस्नैन, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है पीर के दिन दोपहर को। आगे है वो बोया अबू बकर यौमुल इस्नैन फी यौमिल लज़ी क़ुबिज़ फ़ीहि नबी, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पीर के दिन ही खलीफा बना लिया गया। बहुत 3 दिन तक खिलाफत के मामले में लड़ते नहीं रहे। शिया हज़रात गलत कह रहे हैं कि 3 दिन लड़े। अबू बकर सिद्दीक़ की उम्र बहुत थी, तजुर्बात बहुत थे, लोग सब एहतराम करते थे, इसलिए सबने साद इब्न उबादा के अलावा उनके खानदान के सबने बैत कर ली। और तीसरा लफ्ज है कि सुम्मा दुफ़िना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वसतिल लैल लैलतल अरबिआ, कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के बाद जो रात आती है बुध की, उसके वसतल लैल यानी 9-10 बजे आपको को दफन कर दिया गया है। इसलिए सिर्फ 36 घंटे के दफन हुआ है, 3 दिन तक नहीं हुआ, गलत कहता है ये। तारीख तबरी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 213, जिक्र जहाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए शियों का ये बदनाम करना सहाबा को सही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मोहतरम थे, इसको सब मानते थे। हजरत अली क्यों नहीं शरीक हुए? एक तो उसकी उम्र छोटी है, 33 साल की उम्र है, और वो कफन दफन में मौजूद थे। और तीसरी बात, मेरा जो ख्याल है कि इनको इनकी दिलचस्पी भी नहीं थी कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं खलीफा बन जाऊं। इनके वाक़या से नजर आता है कि हजरत अली को दिलचस्पी नहीं थी, और उम्र भी छोटी थी, 33 साल की। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की उम्र 61 साल थी, इसलिए वो बूढ़े हजरात गए थे, और इन्हीं को सबने पसंद कर लिया है। ये सूरत हाल है, मैंने पढ़ के सुना।